क्या आपने कभी सोचा है कि माइनक्राफ्ट में आपको एक ब्लॉक भी खुद से ना तोड़ना पड़े? वुड माइनिंग से लेकर अनलिमिटेड फूड कलेक्शन तक सब कुछ अगर अपने आप होने लगे तो? हाय, मैं हूँ गैस स्मिथ एमसी से उज्जवल और आज से हम शुरू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट क्रिएट मोड की एक ऐसी जर्नी जहां हम ट्रैवल से लेकर ऑटोमेशन तक सब कुछ बिल्ड करेंगे। आज का सिस्टम देखने के बाद आपका माइनक्राफ्ट खेलने का तरीका पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है ओर्स। सबसे पहले हमें मिल जाता है एक जिंक का, और ये जो है ऐड होता है एक्स्ट्रा। इसका तुम्हें नॉर्मल वर्जन मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका तुम्हें डिप्सलेट वर्जन भी मिल जाएगा। अभी आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका भी आता है। ठीक है, तो इस और से हम अगर सर्वाइवल में जाए, सबसे पहले पिकेक्स नहीं लाया। अगर मैं पिकेक्स ला के दिखाऊँ, और अगर मैं सर्वाइवल में जाऊँ तो तुम्हें मिलेगा ये रॉ जिंक। इसको तुम्हें स्मेल्ट करना है और स्मेल्ट करने के बाद तुम्हें जिंक का इनगट मिल जाएगा। तो इसके बाद हम चले आते हैं अपने सबसे पहले आइटम के ऊपर, बेसिक्स आइटम जो है हमारे। तो सबसे पहले हम खोलेंगे तो सबसे पहले ये जिंक इनगट आएगा। जब जिंक को तुम ये करोगे, इसका ये है एंडेसाइट है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। इसका जो काम है हर जगह पर है। ये कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताता हूँ। ब्रास, उसके बाद है ब्रास इनगट। ये सब भी कैसे बनाना है मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद रहता है ब्रास का सीट। तो इसको हमें जो है प्रेस करना पड़ता है। प्रेस कैसे बनाते हैं और प्रेस कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। और ये है आयरन सीट, एक ही तरीके से बनेगा। और ये है गोल्ड का सीट। तो ये सब जो है प्रेस करने से होगा। और उसके बाद इन लोगों का नगेट भी है। कॉपर का नगेट हमें काम में आता है, जिंक का भी नगेट काम में आता है, और ब्रास का भी नगेट काम में आता है। उसके बाद आते हैं हम थोड़े से मैकेनिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैकेनिक्स में हमारे पास है शाफ्ट। अब शाफ्ट क्या काम करता है? तो सबसे पहले शाफ्ट को अगर मैं ऐसे डाल दूं, सबसे पहले 1 मिनट में क्रिएटिव चला जाता हूँ ना। अरे वाह, शाफ्ट ही गायब हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर शाफ्ट सर्च करूँ, कॉपीकैट वाला नहीं लेना है, याद रखना। और साथ ही में यहाँ पर और भी, जैसे कि ये कॉगव्हील्स, ये लार्ज वाला कॉगव्हील, ये गियर बॉक्स और ये वर्टिकल गियर बॉक्स, ये सब का मैं एक साथ में दिखा देता हूँ। समझ लो कि ये जो ऐसे घूम सकता है, इसको आगे हम ऐसे लगा सकते हैं। अब ये छोटे के अंदर से बड़ा भी लगा सकते हैं, या फिर छोटे के अंदर बड़े के छोटे के अंदर छोटा भी लगा सकते हैं। बड़े के अंदर बड़ा लगाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, गोल गोल घूम जाएगा ऐसे। देखो, इसमें अगर ऐसे लगाएंगे तो ऐसे ये घूम जाएगा। और घूमने के बाद ये पूरा ऐसा सा सिस्टम हो जाएगा। ऊपर से भी शायद से हो जाता है, हाँ ऊपर से भी हो जाता है, नीचे से भी हो जाता है। तो ये एक आलू जैसा दिख रहा है। तो इसको मैं अभी तोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका तुम ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ इसको और क्या कर सकते हैं। और अब जो है देखो, सबसे पहले हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है ऐसे 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 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है। और हमें चाहिए कि ऐसे ऊपर में हमें चाहिए, ऐसे ऊपर देखो ऐसे। ठीक है, या फिर समझो ऐसे। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे शिफ्ट करके दबाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे ही इस वाले में ऐसा है, यहाँ पर एक कॉगविल है, इसे हमें घुमाना है। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे आ रहा है तो इसमें से तो नहीं होगा। तो हमें इसके लिए चाहिए होगा वर्टिकल गियर बॉक्स। वर्टिकल गियर बॉक्स का ऐसे हम देंगे तो यहाँ पर से ऐसे भी हम ले सकते हैं पावर को, और ऐसे भी ले सकते हैं। और अगर वही समझो कि यहाँ पर एक ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और हमें चाहिए ऐसा। ठीक है, इस तरफ में जाने के लिए तब हमें लगेगा नॉर्मल गियर बॉक्स। अब ये वर्टिकल गियर बॉक्स और नॉर्मल गियर बॉक्स को हम ऐसे स्वैप भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 मिनट, ट्रांसपोर्टेशन टूल्स। हमें सबसे पहली चीज़ और मेन चीज़ जो है रेंज चाहिए ही होगा। ठीक है, इसको तुम्हें बनाने का रेसिपी मैं बताता हूँ। तो अगर ये समझो ऐसा, ये नॉर्मल गियर बॉक्स है। ठीक है,
अगर मैं ऐसे दबा देता हूँ, ऐसे राइट क्लिक करता हूँ, तो ये ऊपर से आ जाएगा, तो ये वर्टिकल गियर बॉक्स हो जाएगा। सेम वही अगर मैं यहाँ पर ऐसे वर्टिकल को करूँ तो ये नॉर्मल गियर बॉक्स हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक आइटम देख लिया, हमने देख लिया मैकेनिक्स को भी, और अभी हम देखेंगे कुछ पावर सोर्सेस। तो ये जो है नॉर्मल पावर सोर्सेस है। तो अभी मैं अगर इस सब को हटा देता हूँ, तो सबसे पहले हमारा हाथ है हैंड क्रैंक। कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से बस राइट क्लिक करो और तुम्हारा थोड़ा सा हंगर बार खाएगा अगर तुम सर्वाइवल खेलते हो। और उसके बाद है ऑटोमेटिक चलने वाला विंड मिल बेयरिंग, और विंड मिल बेयरिंग के साथ चाहिए होगा सेल उसका, वरना नहीं चलेगा, और ये होगा वाटर व्हील। तो अब मैं दिखा देता हूँ ये सब काम कैसे करते हैं। समझो कि यहाँ पर एक कॉकव्हील नहीं है, समझो कि यहाँ पर है एक विंड मिल का बेयरिंग, ठीक है। और उसके ऊपर अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे डेकोरेट कर देता हूँ, आई थिंक सो 8 लगते, तो मैं 9 लगा देता हूँ। और इसको हमें जो एम्प्टी हैंड से करना पड़ेगा। इसको मैं अभी यहाँ पर से गायब कर देता हूँ, इसको भी गायब कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत है नहीं। तो अभी देखो, अभी जो है इसमें राइट क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक घूमना शुरू कर देगा, ये देखो। ओके, तो देख ही सकते हो ऐसे घूम रहा ही है। अब घूमने का पावर तो है, बहुत अच्छी बात है। सेम वही अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, एक मिनट, वाटर व्हील को ऐसे लगाऊं और इसके ऊपर से मैं अगर यहाँ पर से पानी डालूं तो ऐसा फ्लो होकर नीचे की तरफ घूमेगा, या फिर इस तरह से डालूंगा तो इस तरफ में घूमेगा। इस तरफ में डालूंगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरफ डालूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ठीक कर देता हूँ, और इसका हम स्पीड भी देखो, अभी देखो कितना स्लो घूम रहा है कि नहीं। तो इसका स्पीड बढ़ाने के लिए हमें और भी ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा सेल्स लगा दें, जितना सेल लगाएंगे हम, ये वाला नहीं चलेगा। अगर हम बहुत सारे सेल लगा देते इसके ऊपर, तब जो है इसका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले कितने स्पीड में था और अभी देखो कितना स्पीड में जा रहा है। स्पीड में डिफरेंस आया है कि नहीं? ओके, सो अभी हमें इस तरफ में पावर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे दबाएं और इसको ऐसे दे दें, तो यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला शाफ्ट भी घूम रहा है। तो ये है हमारा क्रिएट मोड का बेसिक चीज़ है। तो मैकेनिक देख लिया हमने, इसके बाद हमने देख लिया पार्ट और वाटर व्हील। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट में जाके ज़रूर से बता देना, अगले वीडियो में मैं भी बता दूंगा और भी अच्छे से। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन की, आइटम को हम ट्रांसपोर्ट कहाँ से करें। जैसे कि समझो मेरे पास एक चेस्ट है यहाँ पर, ये वाला चेस्ट को पकड़ो, ठीक है। ये वाला चेस्ट में एक चीज़ है, पकड़ो कि ये एंडासाइट का एलॉय है, ठीक है। और मुझे इसको ये वाला चेस्ट में चाहिए, ठीक है। अब देखो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ पर से एक एंडासाइट एलॉय लिया और इसमें डाल दिया, बस हो गया इजी। लेकिन नहीं, ये हमें चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि हम भाई है कामचोर, तो हमें कुछ चीज़ें लगेगा इसके लिए। और मैं अभी बेसिक से चीज़ें दिखा रहा हूँ, बाद में इसको हम और भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर मैं इस सब को पहले हटा देता हूँ और इस सब को भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है, इसको भी इस साइड में डाल देता हूँ, इसको ज़रूरत है, इसको एकदम इस साइड में डाल देता हूँ, इसको इस, और बस ऐसे 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 और ऐसे ले लिया। तो सबसे पहले हमें लगेगा एक शाफ्ट। समझो कि मैं इसके पीछे से ऐसे कनेक्शन कर रहा हूँ, तो ऐसे में तोड़ देता हूँ इसको, और हमें इसके ऊपर हम लगा सकते हैं मैकेनिकल बेल्ट। तो मैकेनिकल बेल्ट जब घूमेगा तब ऑटोमेटिकली अगर हम इसमें एक फनल लगा देते आउटपुट वाला, यहाँ पर जो देख सकते हो एरो, इसका मतलब ये आउटपुट है।
अगर हम इसको रेंज से कर दे तो ये इनपुट होगा, मतलब अंदर घुसेगा चीज़ें। तो इसको अगर हम आउटपुट कर देते और इसको हम ऐसे शिफ्ट क्लिक करके करेंगे तो इनपुट होगा, ये ऐसे कर दिया तो फिर इसमें होगा कि यहाँ से आएगा और यहाँ पर जाएगा। और अगर हम इसको चाहे तो और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इस इतने तक आएगा तो तुम एक काम कर सकते हो कि इस ऐसे को ऐसे करके डाल भी सकते हो आगे में। और अभी देखो बीच में जो है कोई भी गैप, कोई भी और साफ नहीं है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर, अगर तुम चाहो कि यहाँ पर एक साफ हो तो ये भी कर सकते हो, और इससे राइट क्लिक करके तुम निकाल भी सकते हो आसानी से। और उसके बाद अगर तुम सोच रहे हो कि, अगर तुम सोचो कि ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया और ज़्यादा एक ब्लॉक ज़्यादा हो गए, तुम्हें नहीं चाहिए, तो उसका भी तुम इस रेंज से राइट क्लिक करोगे तो एक ब्लॉक कम हो जाएगा। चलो अभी तो फिर इस स्टोन का ब्रेक को लगा देते हैं झटपट, तो उसके बाद हम बात करेंगे। इसको भी हम तोड़ लेके, अगर आप सर्वाइवल में है और आपके हाथ में रेंच है तो ये सारे क्रिएट मोड की चीज़ें जो है राइट क्लिक करने से टूट जाएगा आसानी से, बिल्कुल माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट मोड की चीज़ों का पर ही काम करेगा, यानी कि क्रिएट मोड पे जो जो चीज़ें होगा, पता नहीं ये क्लिक काम कर रहा, ठीक है। तो मैंने बेसिक सब चीज़ें दिखा दिया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो बात कर ली, और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि ये सूट और ये फन टनल, ये दोनों का काम मैं दिखा देता हूँ। समझो कि मेरे पास एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, और एक लाइन है ये, ठीक है। तीनों मेरे लाइन है, और एक लाइन जो है और थोड़ा सा आगे से आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर टनल लगा देता हूँ तो होगा क्या, अगर इस जगह से जा रहा है तो ये तीनों जगह में बंटवारा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर से समझो कि यहाँ पर अभी तो मेरे पास एक ही डार्ट है। अगर सोचो कि तुम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और किसी एक जगह पर ब्लॉक हुआ है, तो तुम यहाँ पर से कोई, समझो कि यहाँ पर पूरा ब्लॉक है, यहाँ पर भी आइटम, यहाँ पर भी आइटम है, यहाँ पर भी आइटम है, तो इस वाले में आ जाएगा। और ये भी बंद है तो इस वाले में आ जाएगा, और फिर इस वाला जब खाली होगा तो फिर इसमें आ जाएगा, ऐसे। तो मतलब एक ही लाइन से हम 3 लाइन में कर सकते हैं। और मैं ये बताना अब तो भूल ही गया कि ये हमारे ब्रास का टनल और ब्रास का जो फनल है, इन सब का क्या काम है। तो नॉर्मल तो हमारा एंडासाइट का है, तो ब्रास की क्या ज़रूरत है। तो ब्रास में हम पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़िल्टर का स्लॉट दिया हुआ है, यानी कि अगर समझो कि यहाँ पर मैं ब्रास का ये फ़िल्टर लगा, मतलब एंडासाइट का फनल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कुछ है कि नहीं देखते हैं सबसे पहले। कुछ है नहीं, लेकिन अभी सोचो कि डार्ट है, यही सब है, ठीक है। और मैंने कर दिया इस पर राइट क्लिक, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन जब भी मैं इसको एंडासाइट दूंगा तब देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ये एंडासाइट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमारा काम भी हो गया, समझ गए आसानी से। ठीक वैसे ही हमें अगर यहाँ पर ऐसे दे दे, इसकी जगह हम इसको लगा दे, तो यहाँ पर इनपुट हम कर सकते हैं एक। और अगर चाहो कि यहाँ पर से एक बहुत सारी चीज़ें जा रही है, जैसे कि तुम्हारा साफ्ट जा रहा है, जैसे कि तुम्हारा नॉर्मल फनल जा रहा है, और तुम्हारा ब्रश का फनल जा रहा है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि इस वाले लाइन से सिर्फ और सिर्फ साफ जाए, तो क्या करना है, तुम्हें साफ को लेना है, यहाँ पर डालना है, यहाँ पर फिल्टर स्लॉट में डाल देना है। तो यहाँ पर से जो भी आएगा, यहाँ पर इस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ साफ्ट ही आएंगे। ठीक वैसे ही हम अगर चाहते हैं कि ये आए तो इसको हम ऐसे डाल देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से ये जाएगा। और
बाकी लाइन से ये भी जाएगा, बाकी सारे, क्योंकि इसमें फ़िल्टर नहीं है तो इसमें से सब कुछ जाएंगे, लेकिन इस लाइन से सिर्फ और सिर्फ ये फाइनली जा सकता है। ओके, सो मैंने बेसिक सा चीज़ें दिखा दिया। अब टूल्स की बारी है। अब थोड़ा बहुत टूल्स जो है बाहर निकल ही चुका है। ट्रांसपोर्टेशन का भी दिखा दिया। अरे यार, अब ये सूट का क्या काम है? बढ़िया बात, सूट का क्या काम है? अगर समझो कि मेरे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी है जिंक इन्वर्टर, तो इसका मैं अगर चाहूँ तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक चेस्ट ले लूँ, जिसको मैं इसके ऊपर डाल दूँ और इसको मैं टेम्पोररीली ऑफ कर दे रहा हूँ, और नीचे में एक और चेस्ट है। तो सूट मेनली जो है दोनों हॉपर की तरह काम करता है, और इसमें भी वैसा ही स्मार्ट सूट भी मिलता है जिसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं। नॉर्मल सूट से जो है एक एक करके आइटम आता है, और स्मार्ट सूट यानी कि ब्रास का जो है, ब्रास का सारे सामान में पूरा का पूरा एक स्टैक एक बार में आ सकता है। लेकिन हमें सिर्फ नॉर्मल सूट में अगर मैं ऐसे राइट क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर से कांच आ जाता है, जिससे ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और हम इसका अंदर का आइटम देख सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल सूट में होता है, स्मार्ट सूट में बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैं इसके अंदर ये डालूँ, ये डायरेक्ट इसमें से जाकर इसमें से चला जाएगा, और मेरे पास एक फिर से आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे तोड़ दिया फिर से। तो अब थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ फिर से। तो टूल्स में तो सबसे पहला टूल आपने देख ही लिया है, जो कि ये रेंज, जो कि हमें सिर्फ राइट क्लिक करने से कुछ भी आसानी से तोड़ने देता है वन टैप में। और इसके साथ हम ऐसे कर सकते हैं, आगे से करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और भी ज़्यादा कुछ ऐसे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे के तैसे कर सकते हैं, ऐसे के तैसे कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। सब कुछ को इधर से उधर कर सकते हैं सिंपली बोला जाए तो। उसके बाद आता है हमारे ये इंजीनियर का चश्मा। इससे हम देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रेस अभी दे रहा है। स्ट्रेस का भी एक काम होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो कोई भी मशीन काम नहीं करेगा। तो ये अभी दे रहा है 3072 स्ट्रेस यूनिट। और इसको हम रोटेट भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे ले लूँ वर्टिकल गियर बॉक्स को, तो हम देख सकते हैं ये कि कौन से तरफ में घूम रहा है। इसके ऊपर हम अगर लगाए एक कोई कॉगविल, तो वो भी दिखेगा कि ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये तब काम में आता है, और ये इसको अभी चेक कर सकता है कि अगर समझो कि यहाँ पर ये है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये मैकेनिक्स को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मैकेनिक्स ऐसे आया, एक गियर बॉक्स लगाया, जिसको मैंने नॉर्मल गियर बॉक्स कर दिया और ऐसे डाल दिया। अब देखो ये जो है ऐसे हो रहा है, तो सबसे पहले मैं एक और गियर बॉक्स लगा देता हूँ, ताकि जो है ये इस तरफ में जाए। ठीक है, इस तरफ में जा रहा है, ऐसे होगा। इसकी जगह पर हम नॉर्मल साट भी लगा सकते हैं। तो इसका काम भी देख लिया। इसमें अभी देख सकते हो कि इसमें अभी कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको मिडिल क्लिक करूँ और इसको ऐसे लगा दूँ, तो जब भी हम इसके अंदर से कुछ जाएगा, ठीक है, तो अभी ये खाली दिखा रहा है। आई थिंक इसे दिखाना चाहिए, हाँ दिखाया, लेकिन यहाँ पर से बहुत जल्दी चला है, तो उसकी वजह से जो है दिख नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए दिखाया था, तो मतलब दिखाता है कि इसके अंदर में क्या है। अगर मैं वही सेम चीज़ अगर सूट के साथ करूँ तो वही होगा, मतलब दिखाएगा कि इसमें ये है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है टूल बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर तुम सर्वाइवल खेलोगे तो टूल बॉक्स में हमें 8 स्लॉट मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है,
और एक एक स्लॉट में हम अप टू 256 का आइटम रख सकते हैं। 256 आइटम रख सकते हैं एक बार में। मतलब एक स्टैक हमारा होता है 64 का, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे स्टैक्स रख सकते हैं। और वो सब भी छोड़ो, हम अगर अपने ऑल्ट को दबाते हैं तो हम अपने टूल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसका रेंज कम है, लेकिन तुम इसका रेंज जो है बढ़ा सकते हो बाद में भी। अगर समझो कि इसमें मैंने ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, ठीक है। मेरे पास अभी इन्वेंटरी में कुछ भी नहीं है, तो देखो इन्वेंटरी में ना ही कुछ है, मतलब वो सब कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाता हूँ, अभी थोड़ा सा रेंज के बाहर हो गया, हाँ, तो अब देखो फनल आ गया मेरे हाथ में, ठीक है। अगर उस और फिर से ऑल्ट दबाऊंगा तो फनल गायब हो जाएगा। तो एक्चुअली वो ऐसा होता है कि मतलब ये यहाँ पर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कब काम में आता है? जब हम बहुत सारे ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है बिल्ड अप करने के लिए, तब बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। और साथ ही साथ कुछ टूल्स ऐसे चाहिए होगा तो वो भी कर सकते हो। हैंड पावर सोर्स के बारे में बताया, तो हैंड क्रैंक के बारे में बताया ही नहीं। समझो यहाँ पर से ये पावर आ नहीं रहा, ठीक है। तुम्हें पावर चाहिए तो इसको ऐसे तुम राइट क्लिक करोगे तो यह घूमता रहेगा। अगर शिफ्ट क्लिक करोगे तो उल्टा घूमेगा। सिंपल बात है। ओके, सारी चीज़ें दिखा देगा इतनी जल्दी, मैसेज नहीं दिखा, वही तो मैं सोचू। अब मैं इसको फेंक देता हूँ और इसको फेंक देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ही बस ज़रूरत है, और बाकी चीज़ों का मैं ऐसी की तैसी कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ये ले वहाँ पर ही चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी हम ये सारे मशीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मशीन में हमारे पास है मिलस्टोन मैकेनिकल प्रेस, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, मिक्सर, बेसिन, डिपो, ड्रिल, कटर और डिप्लॉयर। तो एक एक चीज़ों का मैं बात कर लेता हूँ अभी। तो सबसे पहले हमारे पास है डिप्लॉयर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत उतना भी आसान रेसिपी नहीं है। लेकिन इसका हम काम कर सकते हैं कि इसमें अगर हम पावर सोर्स लगा देते, जैसे कि हमारा क्रिएटिव में एक पावर सोर्स रहता है, तो अगर हम मोटर लिखते हैं, अगर तुम क्रिएटिव में खेल रहे हो तो क्रिएटिव में ये मिल जाएगा। तो ये जो है अभी आगे पीछे करना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे पीछे तो कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके ऊपर एक फिल्टर भी मिल जाता है। समझो कि तुम्हें यहाँ पर एक डार्ट है, ठीक है, एक डार्ट है यहाँ पर, और डार्ट पे तुम चाहते हो एक सीड लगाने की, ठीक है। सीड, कोई सा भी एक सीड ले लो और इसको तुम एक दे दो, ठीक है। ओह, एक मिनट, मैंने हो ही नहीं लगाया, तो एक काम करता हूँ, सीड की जगह मैं अभी एक सबसे पहले सैपलिंग्स लगा देता हूँ, दिखाने के लिए अभी सिर्फ, ठीक है। और ऐसे, और ये लग गया सैपलिंग्स, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका अगर तुम बकेट दे दो तो ये मिल्क ले सकता है। इसको अगर हम रेंज से राइट क्लिक करेंगे तो ये बन जाता है खूंखार, तब ये तुम्हें डैमेज दे सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे दे दूँ, ऐसे नहीं, आई थिंक सो चश्मा नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। गगल्स, और इसको पहन लिया, तो अभी ये देखो, ये यूज़ का मोड दिखा रहा है, ठीक है। मैं भूल गया शायद से, ऐसे और है, ऐसे। अब जो ये अटैक करेगा, ठीक है। अगर मैं सर्वाइवल में जाता हूँ तो ये देख सकते हो मुझे डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ तब तो ये और भी खूंखार रहता है। ये
पूरा मारते ही रहता है, मारते ही रहता है, मारते ही रहता है, मारते ही रहता है। अरे भाई रुक जा यार, 5 मिनट के लिए रुक। ओके, तो मजाक से हट के अब तुमने देख लिया डिप्लॉयर का काम। तो अभी बात कर लेते हैं कटर की। कटर जो है सेम वैसे ही काम करता है। यहाँ पर आ जाओ। कटर जो है ये 2 तरीके से काम कर सकता है। एक तो तुम्हारे ये वुड काटने में बहुत ही काम में आएगा। इसको पीछे से पावर करना पड़ता है अगर हम ऐसे डालते हैं, और अगर हम इसको ऐसे डालते हैं, अरे ऐसे डालते हैं, तो ये यहाँ पर या तो हम यहाँ पर से डाल सकते हैं, या तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। और इसमें भी हमें मिल जाता है एक फ़िल्टर का स्लॉट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि भले ही तुम कितने भी प्रो प्लेयर हो जाओ, सरले इसके पीछे मत करना, वरना ऐसे की तैसे हो जाएगी तुम्हारी। और बाय द वे मैं गलत जगह पर पहुंच गया। तो इस तरफ मैं आया ही हूँ, तो मैं अपना ट्रेन्स वर्ल्ड को भी दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा ट्रेन्स वर्ल्ड। थोड़ा सा लैग करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन्स बना के रखे हैं, तो मैं वहाँ पर ही डायरेक्ट चला जाता हूँ। ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ और कुछ चीज़ों को लेकर। सबसे पहले ये सबको हटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं, ये सब तो हो गया। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल प्रेस की। ये जो है इसके ऊपर ये, और इसके ऊपर ये, और इसके ऊपर ए, क्योंकि इसको तुम्हें 2 ब्लॉक ऊपर रखना है, और इसके साथ हमें लगेगा ये डिपो, या फिर याद रखना इसके बीच में 1 ब्लॉक का गैप होना चाहिए तब काम करेगा, या फिर तुम्हें चाहिए होगा ये बेसिन। अब बेसिन में तुम नॉर्मल सा काम, जैसे कि तुम यहाँ पर आयरन बना सकते हो, और यहाँ पर तुम्हें अगर सीट बनाना है तो तुम्हें डिपो चाहिए होगा। यहाँ पर तुम्हें इसके साथ ही मिल जाता है मिक्सर। मिक्सर के लिए तुम्हें ऑब्वियसली बेसिन की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिन में तुम्हें मिक्स करना पड़ेगा। इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल तुम एंडासाइट का भी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि ये कहाँ गया, जैसे कि ये एंडासाइट का एलॉय, ये भी बना सकते हो तुम। ये भी, ये नहीं है तो नहीं बनेगा। ब्रास को बना सकते हो तुम आसानी से। तो इसका काम हो गया, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। तो अब इसमें जो है मील स्टोन है, इसमें से हम ऊपर से अगर हम ग्रेवल डालें तो इसमें से जाके ये सैंड हो जाएगा। ऐसा मतलब कुछ ग्राइंड करते हैं एक टाइप का। अगर हम इसके ऊपर इसमें हम कोबलस्टोन डालेंगे तो इसमें से ग्रेवल आएगा, फिर ग्रेवल को हम इसमें डालेंगे, फिर सैंड आएगा, फिर सैंड के बाद पता नहीं और क्या आएगा। ऐसे मतलब ये काम करता है। तो ये भी तुम्हारा क्रिएट मोड में काम में आने वाला है। और सबसे बाद में हमें एक ड्रिल है, तो इस ड्रिल से हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रिल से हम कोई भी ब्लॉक को माइन कर सकते हैं, हाँ, बेडरॉक को छोड़कर। तो अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि बीड यानी कि बेडरॉक, एक चीज़ जो कि है ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन बोला था, क्या आ गया, ऑब्सिडियन, और साथ ही यहाँ पर हम ये और भी ले लेंगे। तो सबसे पहले सबसे इजी चीज़, इसको हम जितना स्पीड करेंगे उतना फास्ट ये हो जाएगा। और ये हो गया आसानी से। अब बारी है ऑब्सिडियन की। देखो इसका स्पीड, इसके माइनिंग स्पीड को, माइनिंग कितना फास्ट होगा वो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बेडरॉक को कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि बेडरॉक भाई नोकिया फ़ोन से बना हुआ है, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। फिर भी रख देते ऐसे। तो
आज की वीडियो में इस सारी चीज़ों को लेकर हम बना रहे हैं 2 फार्म्स। सबसे पहला फार्म होने वाला है हमारा फूड फार्म और दूसरा होने वाला है वुड फार्म। एक फूड फार्म, एक वुड फार्म। तो मैंने जो जो चीज़ें दिखाई है मैं वो चीज़ों से ही करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं फेंक देता हूँ छपा करके, और इसको भी फेंक देता हूँ और थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ निकल जाए यहाँ से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओके, तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं और इस सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमें लगेगा ये बेयरिंग, और इसको हम राइट क्लिक करके एक ले लेंगे। ये आ जाना रे यार। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे और ऐसे, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, आसानी से हो जाएगा। अब थोड़ा सा गलत हो गया लगता है। हाँ, वैसे ही ठीक ही था। एक और ऊपर होगा और ये ऊपर की तरफ फेस करेगा, नीचे नहीं। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले इसको हम ऐसे चला लेंगे। या फिर तुम एक काम और भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल ब्लॉक्स है तो तुम इसके साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक चीज़ लगता है, वो जो कि है ग्लू। अगर तुम्हारे पास ग्लू है तो तुम इसके साथ ही, और साथ ही अगर समझ लो कि तुम्हारे पास तो अभी इसके अलावा भी तुम्हें एक चीज़ से तुम इसमें पार भी दे सकते हो, जिससे ये घूमेगा भी, ये सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है वूल। कोई सा भी वूल ले सकते हो तुम। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे डाल दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे डाल दूँ एक जगह पर, ऐसे खाली रख देता हूँ ताकि जो इसको मैं ऑन कर सकूँ। और जितना तुम्हें लंबा करना है, 1 2 3 4 5, ओके 5 ब्लॉक और इस तरफ किया तो उस तरफ में भी कर देता हूँ, या फिर एक साइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 और पूरा को मैं ऐसे ग्लू कर दूंगा। तो अब जो है ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें हमें और थोड़ा बहुत मैकेनिक्स मैंने नहीं दिखाया, जो कि है हार्वेस्टर को दिखाना मैं भूल गया, जो कि आप काम में आएगा। तो हार्वेस्टर जो है तुम्हारा हार्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप हार्वेस्ट करने के लिए काम में आता है। अगर मैं एक ही जगह पर रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक डर्ट ले लेता हूँ, इसको मैं होए कर देता हूँ। और इसके अंदर अगर मैं सीड डाल देता हूँ, सीड और बोन मील। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर अभी पानी भी डालना बाकी है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। वाटर, ओके। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये होगा नहीं। तो अगर मैं ऐसे डाल देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर लगा देता हूँ बोन मील, और ये हो गया हमारा काम डन। अब इसको जो है हमें जैसे इसको ग्लू किया है, लेकिन इसको ऐसे चिपका हुआ रहता है इसके साथ, तो इसको हमें नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ जो है हमें डालना पड़ेगा वो है चेस्ट, वरना कलेक्ट कहाँ पर करेगा, ये भी बात है ना।
तो मैं यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ, मतलब बीच में लगा देता हूँ पूरा, और इसको भी मैं ऐसे ग्लू कर देता हूँ। और ग्लू करने के बाद इसको हम आगे स्टार्ट कर देंगे। ये जो ऑटोमेटिक माइंड करेगा और इसके अंदर सीड्स भी आ चुका है, और ये माइंड करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको लगा भी देता है। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे चेस्ट में आ जाएगा। और अगर बात ऐसी है कि मतलब चेस्ट में तो आ गया, लेकिन चेस्ट से निकाले कैसे, तो उसके लिए भी तुम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे उसके पहले मैं सेम तरीके से एक फार्म भी बना देता हूँ, वुड फार्म, जिसके लिए हमें डिप्लॉयर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहली बात, डिप्लॉयर किधर है मेरा? डिप्लॉयर है नहीं, तो एक्चुअली डिप्लॉयर लेना पड़ेगा। तो अभी मैं सेम, अरे हटना, अभी मैं थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूँ क्योंकि इस जगह कम पड़ रहा है। इसके ऊपर मैं एक यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 7 हुए हैं, ठीक है। तो अभी नहीं चलेगा क्योंकि 7 हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। और एक लग गया, तो यहाँ पर मैं ऐसे एक लगा दूंगा। और ये ऑटोमेटिकली ले लेता है एक्चुअली। अगर मैं ऐसे डालूँ तो ये वाला जो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अच्छा, लिया नहीं है। तो इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा कटर। कटर मेरे पास है नहीं, सबसे पहले कटर ले लेता हूँ। कटर आई थिंक सो मैंने वहाँ पर रखा था, नहीं रखा है। तो कटर ले लेते हैं सबसे पहले, सॉरी सॉ बोलते हैं इसे, मैकेनिकल सॉ। तो इसको लगाने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वरना ये घूमेगा नहीं। इसके ऊपर हम लगा देंगे, इस बार हम कोने में लगाएंगे इसको, इस कोने में, और इस कोने में ऐसे नहीं, ऐसे कर देते ऐसे, और बीच में लगा देंगे ऐसे चेस्ट। इससे थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर लगेगा हमारा एक डार्ट, एक सैपलिंग्स और बोन मिल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया सैपलिंग्स। इसको कर देता हूँ स्टार्ट। याद रखना इसको उल्टा नहीं करना है, अगर ये उल्टा घूम रहा है तो इसको ऐसे राइट क्लिक कर, तो बस सीधा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये नहीं काटेगा और ना ही, ठीक है। लेकिन जब भी मैं इसको ग्रो कर देता हूँ, अरे हो गया। ग्रो करने के बाद अभी देखना, यहाँ पर जो है ये थोड़ा थोड़ा करके करना है, एक ही ब्लॉक माइन करेगा, लेकिन पूरा का पूरा चीज है वो गायब। लेकिन अभी जो है ट्री तो माइन कर लिया इसने, लेकिन सैपलिंग्स तो नहीं लगाया, तो उसका भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम वही ऐसे ही करके तुम यहाँ पर लगा सकते हो एक डिप्लॉयर, जिसके लिए मैंने लगाया था डिप्लॉयर, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें डाल देना है के इसको, और इसको बस ऐसे ही डाल देना, ठीक है। तुम्हारा कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर से लेगा खुद ब खुद और खुद ब खुद प्लेस कर देगा। और एक ही बात याद रखना फिर से कि इसको ग्लू भी करना है, वरना मेरे तरह मुँह में हो जाएगा तुम्हारा। और मेरा ग्लू किधर है? इस सब के भी लिए भी ग्लू लगता है, तो ऑब्वियसली इसको भी ग्लू कर देना। और उसके बाद इसको हटा देता हूँ और बोन मिल ला देता हूँ।
या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसके पीछे में डिप्लॉयर यहाँ पर से काटेगा, इसके पीछे से डिप्लॉयर लगा सकते हो, तो तुम आसानी से ये पीछे पूरा का पूरा खोखला खाली दिख रहा है, वो सब अगर नहीं चाहते थे। और ये एक बात याद रखना, थोड़ा डिस्टेंस होगा तभी ये लगेगा। अगर तुम ऐसे ऊपर से लगाने चाहते हो तो एक ब्लॉक का गैप फिर से रहना चाहिए, तभी होगा। उसके बाद अगर मैं ऐसे इसको ऐसे ग्रो कर देता हूँ, यहाँ पर ये सारे सैपलिंग हाथ में ले लिया सब लगता है। जब यह तो अभी प्लेस तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर से ये माइन ज़रूर से करेगा। और बाकी लोग भी है, इसके हाथ में क्या है वो दिख नहीं रहा क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैप्शन है अभी, तो ये जो है बाद में हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आई होप कि आप लोग मुझे हेल्प करेंगे एक बड़ा यूट्यूबर होने में। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो में क्या बनाऊँ मैं उसको भी कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो बाय बाय।